तो पाइथन के सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, है ना। तो देखिए ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या है। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यू। मतलब वेरिएबल्स और वैल्यू पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो किसके जरिए किया जाता है, ऑपरेटर्स के जरिए किया जाता है ना। तो ऑपरेटर एक ऐसा चीज है जो कि वेरिएबल्स और वैल्यू के ऊपर क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये जानना है कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सबको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से पहला जो है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है और बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। तो इतने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, है ना। हम एक एक करके डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का काम है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेटर को क्या करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, है ना। तो उसमें से सबसे पहला ऑपरेटर जो है वो है प्लस। आप इससे अच्छे तरह से फैमिलियर होंगे। ये क्या करता है, ये जनरली एडिशन करता है। तो एडिशन का टास्क ये परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर आपने लिखा है 3+2 तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये बहुत ही आसान चीज है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद उसी तरीके से माइनस है। ये ऑपरेटर क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। जैसे कि अगर आपने लिखा है 3 - 2 तो आपको 1 मिलेगा। ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, इनटू करता है। जैसे कि अगर आपने लिखा है 5 × 2 तो ये क्या देगा, आपको 10 देगा। ये तीनों चीज बहुत ही आसान है और आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। बात करते हैं इसका, ये स्लैश का। ये क्या करता है, ध्यान से देखिए। जैसे कि अगर आपने लिखा है 5/2, 5/2 तो ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि 5 को 2 से डिवाइड करेगा, है ना। और जो एग्जैक्ट डिवीजन होगा, जो मतलब डेसिमल वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा। जैसे कि 2×2 = 4, 2×2 = 4 और यहाँ पे नीचे 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट लगेगा, एक डेसिमल लगेगा और यहाँ पे इसके बदले एक 0 लगेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2×5 = 10, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2.5 जो आपका आ रहा है ना, ये जो 2.5 आ रहा है एग्जैक्ट डिवीजन की वैल्यू, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड करके जो एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है 2.5, वो आपको मिलता है। तो पाइथन में ये चीज आपको दिमाग रखना है कि दिमाग में ये रखना है कि 5/2 अगर आप लिख रहे हो तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट डिवाइड करके जो वैल्यू आता है वो देता है 2.5। लेकिन अगर आप बात करते हो सी लैंग्वेज का, तो सी लैंग्वेज में भी ये ऑपरेटर था स्लैश वाला। लेकिन वहां पे क्या होता था, वहां पे आपको सिर्फ क्यू का वैल्यू मिलता था, मतलब डेसिमल में नहीं, इंटीजर वैल्यू मिलता था। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 मिलता, 0.5 नहीं मिलता वहां पे, है ना। तो अगर आप सी लैंग्वेज से फैमिलियर है तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करते हैं ये डबल स्लैश का। ये डबल स्लैश ये क्या है, तो मैं बता दूं कि सी लैंग्वेज में जो स्लैश काम करता था ना, ये यहाँ पे डबल स्लैश करता है। जैसे कि अगर आपने लिखा है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने लिखा है 5/2, अगर आपने लिखा है 5/2 तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बाहर में रहेगा, अंदर में 5 रहेगा, है ना। मतलब 5 को 2 से डिवाइड दिए और ये जो 2×2 = 4 आ रहा है, 2×2 = 4 आ रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है बताइए, 1। तो इसको बोलते हैं क्यू, आपको पता होगा। ये जो आता है क्वेश्चन आता है, ये यहाँ पे रिमाइंडर आता है ना। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है ना डबल स्लैश, ये आपको क्यू का वैल्यू देता है। मतलब यहाँ पे आउटपुट में आएगा 2। एग्जैक्टली यही चीज आपका सी लैंग्वेज में ये देता था, आपको याद होगा, है ना। बट यहाँ पे पाइथन में ये जो स्लैश है ये आपको पूरा का पूरा डिवीजन वैल्यू देता है। और यहाँ पे ये जो डबल स्लैश है ये आपको क्या करता है, ये आपको क्यू का वैल्यू देता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है। अगर आप 5/2 लिख रहे हो तो आपको सिर्फ 2 मिलेगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं इस पे आता हूँ। ये जो मॉडुलस है, ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, ये आपको रिमाइंडर देता है ना। मतलब अगर आप लिख रहे हो 5 मॉडुलस ऑपरेटर आप लगा रहे हो, यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर लगा रहे हो और यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो 2, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 5 को 2 से डिवाइड दो, जो रिमाइंडर आएगा वो बता दो। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है बताइए, 1, है ना। अगर 5 को आप 2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा यहाँ पे 1 मिलेगा। तो ये क्या देता है, हमेशा आपको रिमाइंडर देता है। अब ये जो है डबल स्टार, ये क्या एक्सपोनेंशियल है। जैसे कि अगर आप लिख रहे हो 5/, ध्यान से देखिए, अगर आप लिख रहे हो 5/2 तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का पावर में इस तरीके से 2 आ जाएगा और इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा 25। 5×5 = 25 मिलेगा ना। चलिए, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, बट अभी मैंने ये थ्योरेटिकली सारा का सारा बात बता दिया कि इस तरीके से इसका आउटपुट मिलता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अभी मैंने जितना भी एग्जाम्पल दिया सब के सब वैल्यू पे दिया, है ना। लेकिन आपको मैंने बोला था
कि ये वैल्यू और वेरिएबल दोनों पे काम करता है। मतलब आप ऐसे जो आप लिख रहे थे ना 5+2, तो अभी ये जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस वाला, ये डायरेक्ट वैल्यू पे काम कर रहा है। आप चाहो तो वेरिएबल पे भी काम करवा सकते हो। कैसे? तो आप एक वेरिएबल बनाओ x नाम का और उसमें रख दो 2, और एक और वेरिएबल बना लो y नाम का, इसमें रख दो 3, है ना। और आप ऐसे भी करवा सकते हो x+y, क्या करवा सकते हो आप? x+y भी करवा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल पे काम करेगा। ये ऑपरेटर जो है अभी वेरिएबल पे काम कर रहा है, और यहाँ पे ये जो ऑपरेटर था ये वैल्यू पे डायरेक्ट काम कर रहा है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप दोनों तरीके से ये काम करवा सकते हैं। चलिए मैं प्रोग्राम पे आपको ले जाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये रहा। चलिए बहुत बढ़िया। अभी मैं इसको हटा देता हूँ पूरा का पूरा, और सबसे पहले मैं, देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो क्या? 2+5 करके। मतलब यहाँ पे ये जो प्लस है अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कौन सा? एडिशन का। किसके किसके बीच? 2 और 5 के बीच। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो प्लस है ये ऑपरेटर्स है। कौन सा ऑपरेटर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर है। और ये जो 2 और 5 है ना, जो जिस पे ये काम करेगा, ऑपरेटर जिस पे काम करेगा वो ऑपरेंड कहलाता है ना। तो 2 और 5 ऑपरेंड है, और ये प्लस ऑपरेटर्स है ना। और कौन सा ऑपरेटर है? ये ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पे 2+5 क्या हो जाएगा? 7। और उस 7 को आप क्या करवाने बोल रहे हो? उस 7 को आप बोल रहे हो प्रिंट करवाने। तो आपको आउटपुट में प्रिंट होकर के दिखेगा 7। अभी मैं सेव करता हूं और सेव करके मैं इसको रन करके दिखाता हूं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 7 आ रहा है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसी काम को वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी मैं 5-2 करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 3 देगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। चलिए, ये 3 दे रहा है। उसके बाद मैं ये मल्टीप्लीकेशन वाला भी चेक करके दिखाता हूँ। 5 × 2, जैसा कि मैंने बोला था कि ये मल्टीप्लाई होकर के देगा, मतलब 5 × 2 = 10। तो चलिए 10 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये स्लैश क्या करेगा? एग्जैक्ट डिवीजन वैल्यू देगा, मतलब डेसिमल में ये वैल्यू आपको देने वाला है ना, 2.5। तो मैं अभी इसको रन करके दिखाता हूँ, ये 2.5 देगा। चलिए देख लीजिए आप ध्यान से, ये स्लैश जो है ना, ये जो है ये आपको एग्जैक्ट डिवीजन वैल्यू दे रहा है। बट सी लैंग्वेज में सिर्फ क्यू का वैल्यू मिलता था। हाँ, पाइथन में क्यू का वैल्यू कैसे मिलता है? डबल स्लैश लगा के, है ना। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि सिर्फ 2 मिलेगा, 0.5 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 दे रहा है ना, 2 × 2 = 4। अब अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप मॉडलेस ऑपरेटर यूज कर लें। मैंने सेव किया। 5 मॉडलेस 2 कितना मिलेगा आपको? यहाँ पे आपको मिलेगा 1, है ना, इस तरीके से। और एक और रह गया इस तरीके से, है ना, डबल इंटू, ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे अभी देखिएगा 5 का पावर 2 कहने का मतलब 25 आएगा। चलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे 25 आ रहा है। तो ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर हम लोग देखने वाले हैं पाइथन में, असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। आप धीरे धीरे पैसेंस रख करके एक एक वीडियो को देखते जाएं, गारंटी आप अच्छे से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी जो लोग इंटरेस्टेड है सीखने के लिए पाइथन, क्योंकि बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और आज के डेट में सबसे टॉप लैंग्वेज है ना। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना ही चाहिए। तो जो लोग भी सीखना चाहते हैं आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको मेरे चैनल से जोड़ सकते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि रेगुलर वीडियो आने वाला है और जितना जल्द से जल्द हो सकेगा पाइथन हमारा कंप्लीट होगा, है ना, क्योंकि और भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, है ना। ये चीज़ आप ज़रूर बताएंगे। ओके, थैंक यू।